सैटरडे आया, और सैटरडे पहले इनिशियली मैं गया हनी बाजी के पास। तो ओके। उनका मुझे याद है आइस लाउंज में शो था एक, एंड वहाँ पे पूरी अच्छा। मुंडी आई हुई थी इंक्लूडिंग बादशाह एंड एवरीवन वाज देयर। तो मुझे पता लगा यहाँ पे जी ऐसे ऐसे हो रहे हैं। और वहाँ पे हाँ, मैंने अपने चंद पैसे इकट्ठे करके आर्किटेक्ट की कमाई से, और उसमें टचवुड काफी अच्छा मैंने कर लिया था, क्योंकि हाँ सही मतलब है। जिस चीज में घुस गया तो घुस गया था मैं। तो वहां गए, और तो जैसे होता है कि वो द हनी सिंह बन चुके थे उस टाइम पे, मेरा भाई द हनी सिंह था। तो उनके मैनेजर मुझसे मिलते हैं, एंड ही सेड कि नहीं यार अपना, उन्होंने एक फीस बांध दी हुई थी उस टाइम पे ओके। उनके मैनेजर ने, कि अगर हनी सिंह से कुछ गाना चाहिए एंड तो वो प्रॉपर प्रोडक्ट आपको देंगे, वो किसी का लिखा नहीं गाते। तो फिर वो एग्जैक्टली। पॉइंट ही हट गया। मैं कहा मैं संगीतकार तो सिंगर तो हूं नहीं, मुझे सिर्फ अपनी आवाज नहीं सुनानी लोगों को, मुझे कला दिखानी है कि हाँ। मैं चाहता क्यों, क्या म्यूजिक में क्या है ना। तो फिर एग्जैक्टली। उसके बाद बेसिकली सबसे बड़ा कमी क्या थी उस टाइम पे, मुझे ना ये नहीं पता चल रहा था कि हाउस म्यूजिक करता कौन। क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, इंडस्ट्री में मुझे म्यूजिक का नहीं पता था कौन कहाँ बना रहा है क्या कर रहा है। मुझे पता बॉलीवुड में बन नहीं सकता, पंजाब में अभी ऐसा अर्बन म्यूजिक आ नहीं रहा था। देन आई एग्जैक्टली। मेट, हाँ देन आई मेट बादशाह, और ये गाना आपके सामने सैटरडे सैटरडे आया। इनिशियली मुझे था कि बादशाह ने म्यूजिक किया, क्योंकि मुझे म्यूजिक चाहिए था इस गाने में। पाजी पर बट क्रेडिट्स बाद, में तो बादशाह ही आता है। नहीं वो बेसिकली किया सच्ची टक्कर ने सारा ए टू जेड, दिल्ली का लड़का सचिन है। ठक्कर। हाँ सचिन टक्कर, तो ही इज फ्रॉम दिल्ली, रोहिणी रहते हैं। एंड मुझे भी बाद में ओके। पता लगा कि वो लड़का मिला कि पाजी, और मार्केट ना छोटी सी है, एंड वहां से पता लगा कि पाजी आपका प्रॉपर म्यूजिक मैंने की है। मैं उसके स्टूडियो गया, मैंने चीज सुनी, एंड वेरी वेरी टैलेंटेड गाय, ब्रो वेरी टैलेंटेड गाय। उसके बाद भी हमने काफी काम किया उसके साथ। भाई बट मेरे ख्याल से आज, मेरे ख्याल से सैटरडे सैटरडे को अराउंड 8-10 साल हो गए। हाँ जी, आठ ज्यादा। दस साल के ज्यादा ही हो गए मेरे ख्याल से, 11 ही हम्म, हो गए होंगे। हम्म। तो अगर हम देखें आज भी सैटरडे सैटरडे हर पार्टी में बजता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सचिन टक्कर का टैलेंट क्या है वो हमें आज समझ में आता है। यार और वो आपका मतलब आप, क्या टैलेंट है वो भी हमें समझ में आता है। हाँ, एंड लिटरली जब कोई ऐसी पार्टी, मैं आई बिलोंग टू पंजाब, आई हैव लिव्ड इन बॉम्बे, हम्म, देयर इज नो पार्टी जहां पे आई हैव नेवर हर्ड अ सॉन्ग कमिंग अप लाइक दिस इन दी बख्शी। वो मतलब वो एक वाइब आती है ना। आई नो दिस, दिस इज माई होम ग्राउंड, यहाँ पे हमें पार्टी कर रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, अब पार्टी पूरी हो गई। बट सीरियसली आई आई लिटरली से दैट कि आज सुन के बड़ा अजीब लग रहा है कि लोग 11-11 साल से क्रेडिट क्रेडिट के लिए रो रहे हैं। हाँ मतलब अभी भी मेरे ख्याल से लोगों को पता नहीं, ये ख्याल से ये भी मैंने ही अभी दो तीन इंटरव्यू में बोला जैसे आप हैरान हो। एंड काफी लोग, क्योंकि म्यूजिक ना हड्डी है गाने की, है ना। एंड उस टाइम पे ना एग्जैक्टली। कुछ भी किसी को क्लियर ही नहीं हो रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि हम सारे अलग अलग जगह से आए थे, है ना। हम्म। एंड फिर मेरे पास जो पर्सनली मेरे पास आया, वो मेरे पास ट्रैक आया था बन के कि हाँ पाजी देखो ये मुझे कॉम्पोजिशन चेंज करी, उसकी फिर से हमने चेंज करी कॉम्पोजिशन। मैं कहा ये फिर देसी हो रही है, देसी नहीं स्ट्रेट, क्योंकि मैं वैसा गा ही नहीं सकता ना, मुझे गाना है। मुझे पता कि मुझे एग्जैक्टली। क्या ऑडियंस को देना है, मेरे यूथ को क्या देना है, जो हाउस म्यूजिक पे जस्टिफाई करे, रादर देन ढोल वगैरह नहीं है उसमें। फिर ये समझ गया। गाना बना, एंड मिक्स मास्टरिंग होने बाहर जा रही है, यहाँ जा रहा है, मतलब मेरे पास तो न्यूज आती थी कि ये हो रहा है वो हो रहा है, कर करा के ट्रैक आया, एंड हमने रिलीज किया। और मेरे को इनफैक्ट पता कब पता लगा कि जब ना मैंने उसके बाद इनिशियली गाना भी हिट हो गया, तो अब ये तो है नहीं कि एक गाना, मेरे पास तो किताब बननी पड़ी थी। एंड हाँ हाँ। मुझे ये पता था कि बादशाह पंजाबी बहुत अच्छा लिखता, तो मुझे अपने ट्रैक में कुछ पंजाबी भी लेने थे। हमने मिलके किया कि एक एल्बम तैयार करते हैं, जो भी कमर्शियल आपके म्यूजिक के, टेक योर कमर्शियल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, है ना। फेयर एंड इनफ। गाने ने वो इतनी हाइप पकड़ ली थी उस टाइम पे कि हर जगह से फोन आने शुरू हो चुके थे, फ्रॉम बॉलीवुड, फ्रॉम यहाँ वहाँ। बट तब भी चीजें चल रही थी। जैसे ही गाना हमें पता लगा कि बॉलीवुड में जा रहा है ये गाना, फोन आया मुझे, आया कि सर ऐसे ऐसे गाना ना धर्मा प्रोडक्शन मांग रहा है। तो मैंने कहा इसमें सोचने की बात ही नहीं है। तो उसमें भी एक प्रोसेस होता है चलने में, ये नहीं होता कि सीधा फोन मैंने हाँ। किया या उन्होंने अप्रोच किया। बट वहां से क्या हुआ, सीधा हमारे बादशाह भैया गायब। अब मुझे म्यूजिक गायब। करानी है, चीजें बनवानी है, हाँ एकदम ऑल ऑफ अ सडन फोन बंद, गाने में वेट कर रहा हूँ क्यों। मेरा करियर स्टेक पे था, गाना इतना बड़ा हिट गया, अगर ऑडियंस को कुछ नहीं दूंगा मैं गायब हूँ। इतना पैसा, एग्जैक्टली। इतनी मेहनत, ग्राउंड प्रमोशन कर कर पागल हो गया मैं, फोन कर कर कभी कहाँ कभी कहाँ। तो वो दिन है मुझे पता है। और मतलब टिल डेट में अभी तक उनसे मिला ही नहीं मेरे भाई से, कहाँ गए क्या हुआ। उसके बाद सीधा गाने आए, मतलब हाँ वो फिर जर्नी है, बात करेंगे उसके बारे में आगे। मतलब ऐसे सैटरडे किया, था। मतलब चलो हम मान लेते हैं कि जो बादशाह वाला वर्ष है वो हम्म। उन्होंने लिख लिया, हम्म। लेकिन ओवरऑल गाने का क्रेडिट लेके भाई साहब निकल गए। यार आप ये लो ना कि इसमें से आप हिंदी बख्शी हटा दो, सचित का म्यूजिक हटा दो, हम्म। हम लोग बचा है।
बस फिर जो बचा है वही बचा है। एक और चीज बताऊं, अब इसमें से रैप हटा दो और हम्म। हिंदी बख्शी डाल दो, म्यूजिक डाल दो, गाना फिर भी चलेगा। गाना फिर भी गाना फिर चलेगा। भी चलेगा। आई तो ये अग्री तो टू दैट। आई अग्री टू ये दैट। पर ये पर और पाजी मतलब अजीब लगता है ना वह सुन के कि ऑडियंस को किस लेवल पे हम कर जाते हैं कई बार, क्योंकि ऑडियंस की ना सिर्फ उम्मीदें हो जाती हैं अपने आर्टिस्ट से। यार आप अब बिलीव करोगे, मेरे घर के बाहर जैसे लगता था मुझे कि जैसे एक नई दुल्हन आती है ना शादी होने के बाद, उसके आस पड़ोसी बच्चा कब हो रहा है, सालों के बच्चा, मेरे से लोग पूछे रहे गाना कब आ रहा है, गाना कब आ रहा है, मैं किसको कांटेक्ट करूं, मुझे पता ही नहीं। म्यूजिक अगर मुझे इनिशियली पता होता कि सचिन ने म्यूजिक किया, यहाँ पे लड़का एक है जो अर्बन म्यूजिक कर रहा है, मैं इमीडिएट बैठ के टाइप करके अपना काम शुरू कर चुका होता। बट एक एग्जैक्टली। बंदा होता है ना होप में कि हमने एक गाना दिया दोनों ने, ये अगर या तो होता वो द बादशाह होता तो पता लगता कि यार ही इज दी बादशाह। पहला कमर्शियल गाना दोनों ने साथ दिया, मैंने सुना भी नहीं था उससे पहले, ना किसी ने सुना होगा, कुछ आया नहीं था बाहर। पहला गाना, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन गायब, चीजें ही नहीं पता लगी, कोई चीज हो भी रही है, ऊपर नीचे हो रही है, मैं यहाँ पे आगे पीछे भागी जा रहा हूँ, वहां का कुछ पता ही नहीं। हाँ ये चीजें मैं हुई। तो इस बात पे हैरान हूँ, सिंगर को नहीं पता किसने बनाया गाना, हाँ ये देखो, जनता नु तक ही पता होना है। मुझे तो मैंने बात ही पता लगे ਵੀਰੇ, मैंने जब कहता ना कि एक बंदा है, मैंने कहता कि यार पाजी मैंने किया है सैटरडे का ना म्यूजिक, मैं कहा यार हैं? तूने किया है, क्या किया तूने, एंड बाद में मुझे फिर एक्चुअल में पता लगा ब्रो, मैं वहां आ गया, मैंने सिम्स देखा। इनफैक्ट उस लड़के के साथ मैंने, यू वोंट बिलीव, उसके बाद हम कितना बैठे हैं यार, कितना कुछ बैठे हैं, कितनी चीजें पता लगी, क्या क्या हुआ। मैंने कहा यार ओके। ये क्या कहानी हो गई। एंड उसने एक गाना नहीं किया राजा, उसने मेरे ख्याल प्रॉपर पटोला का म्यूजिक भी उसने किया। प्रॉपर हैं? पटोला, हाँ जी, प्रॉपर पटोला का भी सच है म्यूजिक किया हुआ है। तो भाई बहुत बड़ा ट्रैक है वो। हाँ जी, वो भी उसने किया हुआ है। तो यही है डार्लिंग अपना, जैसे मैं जैसे। मैं पाजी मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं इंडस्ट्री से ही हूँ, एंड आई हैव वर्कड एज अ घोस्ट राइटर, आई हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क, सो आई नो हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स के घोस्ट राइटिंग वाला। मैंने लिटरली अपने सामने सामने लिरिक्स के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर बिकते देखे हैं। यार पता है, ये चीज बिकना तो छोड़ो, अगर वो इंसान खुद बिकने को तैयार है, इट्स गुड ना। उसकी हम्म। मजबूरी रहेगी, वो बिकने को तैयार है। यहाँ तो किसी ने अर्जी नहीं दी बिकने की, मैं नहीं बिकने को तैयार, मेरे भाई मेरी चीजों पे नाम दो। मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा मुझे एग्जैक्टली बेचना, भाई मैं अपनी मेहनत करके अपने चंद सामान जोड़ के एक हिट दे के आया हूँ। पहले मैंने कमर्शियल क्लियर किया आपके सामने कि अब आप मेरी एल्बम पे एग्जैक्टली। काम करेंगे, गिव माई एल्बम, दैट्स इट, नहीं आपको गाने अपने देने, छोड़ दो, खत्म बात यार। तो वो और ये वहां करते कराते एंड उसके बाद चीजें आई भी, तो देख रहा हूँ चीजों में नाम नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, चैनल उड़ गए हैं, केसेस चल रहे हैं, तो वो कहानी ना वहाँ खराब हो गया, वहाँ थोड़ा सिस्टम गलत हो गया। ओके। यार एक गाना ना, अगर आपने घोस्ट राइटिंग करते हो, कुछ करते हो ना, आपको पता है एक गाना ना कितनी बड़ी चीज होती है। आप सोचो, आज तो काला चश्मा में नाम है मेरा, अब हर जगह आ एग्जैक्टली। रहा है। इनिशियली इतने टाइम जब नहीं आया, क्या हालात होंगे मेरे, अब स्टिल देखोगी वो गाना ना, एक एक वो होता है कि आया, हर जगह छा गया, एक बार सबने सुन लिया किसी और के नाम से, वो जब भी सुनेंगे वो वही नाम को रिकॉल करते हैं, इसको नहीं करेंगे। वो मेरे को चलो एक मिठाई तो खिला दी इन्होंने, ये लो मुंह मीठा करो, आपका नाम आ गया, बट वो यार बच्चा है मेरे यार, को अपने हाथ का बच्चा है, उसको तुमने खत्म करके छीन के ले गया, तो वो चीजें ना गलत है यार, बहुत गलत है।